तो पहले चैप्टर में मोशन में हमने डिस्कशन कर लिया था कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें मोशन में डिफरेंट पॉइंट्स जो है आपको डिस्कस किया गया था कि हम इसमें क्या चर्चा करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बातें की थी। तो इसको डिटेल में समझना है कि मोशन क्या है और मोशन क्या है। तो इसका क्लियर डेफिनेशन आप जो है ऐसे दे सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object, taken as a reference point. In motion, मोशन के बारे में पढ़ना है। A body said to be in motion if the position of this object is changing with reference to a point. Right? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object, taken as a reference point. ये reference point है। अगर ये रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, इसके रेफरेंस में अगर ये मूव कर रहा है, तो ये बॉडी जो है ये रेफरेंस पॉइंट जो कहेगा कि दिस बॉडी इज इन मोशन। अगर ये बॉडी भी अगर मूव कर रहा होता इसके साथ ही ये रेफरेंस पॉइंट भी, रेफरेंस पॉइंट मतलब कि कहने का मतलब है कि कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर हम देख रहे हैं तो मेरे रेफरेंस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट का मोशन मुझे दिख रहा है तो मोशन में, राइट। बट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट could be a stationary for another reference point. अगर ये हो सकता है कि इसके साथ जो है इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट्स इसके पैरेलली मूव कर रहा हो, इसके साथ ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और इस सेम पोजीशन पे मूवमेंट इसका दिख रहा है। ये जब यहाँ था तो भी ये यहाँ पर था, जब ये यहाँ था ये भी यहीं पर था, जब ये यहाँ पर था तभी यहाँ था। तो इसको क्या लगेगा कि ये बॉडी जो है रेफरेंस में, सॉरी रेस्ट में। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उस किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है कि वो मोशन में है कि नहीं, राइट। तो ये बात है, बट द सेम टाइम द सेम ऑब्जेक्ट कुड बी ए स्टेशनरी फॉर अनदर रेफरेंस पॉइंट, राइट। नाउ a body may be at rest with respect to one reference point and in motion with respect to another reference point, right? When we talk about the motion, we must understand one very important thing, that motion does not exist by itself. आपको इस बात को समझना है कि मोशन खुद में नहीं है, वो निर्भर करता है ये कौन देख रहा है, राइट। तो when we talk about the motion does not exist by itself, motion is not decided only by the object, it is decided by two things together. Who is observing? ये दो बातों पर निर्भर करता है कि who is observing, this is called reference point, कौन देख रहा है इस बात पे निर्भर करता है। which object is being observed, कौन सा ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है। who is object is being observed, so the idea of motion is completely relative. तो आइडिया जो रिलेटिव जो है मोशन जो कंप्लीटली रिलेटिवली फेनोमेना है, आप कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके लिए ये मोशन में है कि नहीं है, रिलेटिवली ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, राइट।
which object is being observed. So the idea for the motion is completely related. आप समझ रहे हैं? सपोज कि एक आदमी है रोड के किनारे खड़ा है और जो है उसका बच्चा है जो उसके बगल में खड़ा है, राइट। मैं कार से जा रहा हूँ और उसे कार से देख रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट मुझे लग रहा है कि ये मोशन में है। मुझे ये लग रहा है, मैं अपने कार से बैठ करके इसे देख रहा हूँ कि ये मोशन में है, हम आगे जा रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ लग रहा है कि ये जा रहा है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, इसके बच्चे के रिस्पेक्ट में ये आदमी खड़ा है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन किसको देख रहा है। दिस इज ऑन द रेफरेंस पॉइंट। सो दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग, हमारे रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बच्चे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, राइट। सो कंक्लूजन is that motion depends on who is looking and with respect to whom the object is being observed. Motion depends on who is looking and with respect to whom the object is being observed, right? So this is the reason why there is no absolute motion and there is no absolute resting objects. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो मोशन में है कि रेस्ट में। वो इस बात पे निर्भर करता है कि कौन किसको देख रहा है। अगर हमारे नज़र में वो मूवमेंट में दिख रहा है तो वो मूवमेंट में है। किसी के रेफरेंस में अगर वो रेस्ट में लग रहा है तो रेस्ट में। तो इस दुनिया में फिजिक्स की नज़र में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, ना कि मोशन में। सन जो है, आपको पता है कि सन जो है सेंटर में होता है और जो है अर्थ जो है उसके राउंड रोटेट करता है। तो सन हमको जो है रेस्ट में लगता है, सॉरी सन जो है मूवमेंट लगता है और हम जो है हम रेस्ट में खुद को लगता है। लेकिन जो है सन के पास खड़ा होकर कोई देखे तो अर्थ जो है मूवमेंट में नजर आएगा, राइट। जबकि सन जो है सन रेस्ट में है और हम मूवमेंट में हैं। लेकिन मुझे क्या दिखता है, सन मूवमेंट में है और हम रेस्ट में हैं, राइट। तो कौन किसको देख रहा है इस बात पे निर्भर करता है। सो मोशन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोन, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। मोशन is not property of an object alone. It is a relationship between the observer and the object. Right? तो बात जब हम मोशन की कर रहे हैं तो उसमें दो डिस्कशन आपके साथ आएगा कि बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि मोशन है तो जाहिर सी बात है उसमें हम कोई डिस्टेंस का कवर होगा जिसका मेजरमेंट हम करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। सो दो बातें आती हैं। तो अब जो है बात है डिस्टेंस कवरेज की। कोई मोशन है तो उसमें तो हम तो मोशन अगर हो रहा है तो हम तो मेजरमेंट तो करेंगे कि उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, कहाँ से कहाँ गया, कैसे किया। तो इसमें दो बातें आ सकती है कि हम एट दिस पॉइंट वी consider two different situations, whether the direction of the motion is important or whether the direction of motion is not. बात क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो हम दो डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये जो है कोई ऑब्जेक्ट या तो किसी डायरेक्शन में गया या जैसे तैसे गया, यहां से वहां गया, या तो स्ट्रेट लाइन में गया, किसी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट गया तो स्ट्रेट गया कि जिगजैग मोशन में गया, उसका पाथ। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। दो बातों पर डिस्कशन होगी, दो डिस्कशन हम करेंगे कि वो गया कैसे, सीधा गया या टेढ़ा मेढ़ा गया,
या जैसे तैसे गया। जो जैसे तैसे का दोस्त गए, तो बात यहाँ पर दो बात की आती है कि वी कंसिडर टू डिफरेंट सिचुएशन, वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट और वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. If the direction of the motion is taken into account, then we call it its displacement. A displacement tells us the change in position of the body, that is the straight line distance between the initial position and the final position of the object along with the direction. तो भैया अगर वो डिस्प्लेसमेंट ये जो है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जो है गया है तो ये जो मेजरमेंट होगा एस, जनरली जो है हम इसे एस से ही डिनोट करते हैं. ये जो है इसको हम अगर S1 कहें और ये अगर किसी तरह जाएगा तो S2 कहेंगे, तो ये S2 इज डिस्टेंस. अगर किसी भी तरीके से हो गया, अगर मुझे ये डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, हम डायरेक्शन को मेजर ही नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि वो इनिशियल टू फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक गया है, चाहे जैसे भी. अगर ऐसे गया तो इसका मेजरमेंट क्या है, इसको डिस्टेंस कहेंगे, और ये डायरेक्शन, ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो डिस्कशन आया, अगर डायरेक्शन है तो डिस्टेंस की तरह मेजर कर रहे हैं, सॉरी अगर उसका डायरेक्शन को मेजर नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, या अगर डायरेक्शन देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर करेंगे. राइट. If the direction of the motion is taken into account, then we call it displacement. A displacement tells us the change in position of the body. Displacement tells us the change in position of the body. That is a straight line distance between the initial position and the final position of the object along with the direction. On the other hand, we consider the actual path covered by the body from the initial position to the final position without considering the direction of the motion, then it is called distance. तो ऐसा नहीं है कि जो है ये दो तरीके से गया, हो सकता है ये गया होगा इसी रास्ते से, लेकिन हम ये पूछेंगे, कुछ पूछेगा भैया कितना दूर है हमारे पास, तो अब एरियल डिस्टेंस लेंगे, हवा टू हवा, एयर टू एयर, ये स्ट्रेट लाइन गया होगा, ये इसी ऐसे इसी पास है, लेकिन हम पूछेंगे, कोई पूछेगा कि भैया सीधा बताओ एरियल डिस्टेंस बताओ, एरियल डिस्टेंस बताओ मतलब डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो. और अगर पूछ रहा नहीं हमको एक्चुअल पाथ बताओ कि कैसे जैसे तैसे रास्ते से गया, तो उसका कैलकुलेशन बताओ मुझे कि पाथ जो है कोई जो है एरोप्लेन से गया, मान एरोप्लेन से गया तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका कैलकुलेशन तो डिस्टेंस हो, अगर वो सीधा डायरेक्शन में जा रहा है तो. और अगर कोई कार जो है, कार से अगर गया है ऐसे, तो वो तो फिर जो है ग्राउंड पाथ को कवर करेगा तो उसका डिस्टेंस होगा. तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है. ठीक है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन का ये मतलब नहीं होता है किसी बॉडी का मूवमेंट होना ही चाहिए. हम जनरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि भैया दिल्ली टू हैदराबाद का डिस्टेंस बताइए. दिल्ली टू अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा तो हम तो स्ट्रेट एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे ना. अगर हम ट्रेन से जाएं, अगर हम ट्रेन से दिल्ली टू हैदराबाद जाना है
अगर ट्रेन से जाएंगे तो ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना मुझे, और अगर एरोप्लेन से जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि जाएंगे, किसी मोशन की ही बात कर रही है। डिस्टेंस और डिस्टेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक कैलकुलेशन करके रखना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या डिस्टेंस, तो एक मेजरमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केवल ये मतलब नहीं होता है कि बॉडी अगर मोशन में है तभी इसका डिस्कशन हो रहा है, बिना मोशन का भी डिस्कशन हो सकता है कि भाई रास्ता का जो पाथ है दिल्ली टू हैदराबाद ग्राउंड पाथ है, तो क्या गल है, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। अगर कोई एरोप्लेन से जाना चाहता हूं तो एरियल डिस्टेंस लेगा ना वो, स्ट्रेट। एरोप्लेन तो सीधा जाएगा वो, अगर वो कहीं ब्रेक नहीं करता है, अगर ऐसा है तो सीधा जा रहा है तो सीधा जाएगा, तो उस बात डिस्कशन कैलकुलेशन क्या होगी, तो सीधा हम एरियल डिस्टेंस ले रहे हैं। तो बिना मोशन कोई ज़रूरी नहीं है एक कैलकुलेशन के रखने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बॉडी का मोशन होना ही चाहिए तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन होगा, बिना मोशन के भी हो सकता है। लेकिन एक बात की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरियल डिस्टेंस क्या है, तो इसका डिस्कशन हो सकता है कि तो आई होप जो है आपको जो है मोशन समझ में आया होगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। हमारे हिसाब से जो है मैंने जो समझाया आपको जो है बिल्कुल से दिमाग में धंसना चाहिए, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा बात आपको मैंने बताया, बहुत ही सिंपल और सिंपल तरीके से है। आप जो रोजमर्रा के जीवन में जो देखते हैं बिल्कुल वो सिंपल सा डिस्कशन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि भैया सीधा, इतनी सी बात तो समझनी होती है कि सीधा रास्ता बताओ, ग्राउंड पाथ बताओ, जाने का रास्ता बताओ। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बात किया है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। और मुझे दुख है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझा पा रहा हूँ, और थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी। हमारे पास जो है बहुत अच्छा हमने जो है नोट्स तैयार किया है, पीपीटी तैयार किया है। अगर इंटरेक्टिव बोर्ड होता हमारे पास जो है तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, और थोड़ी सी दिक्कत होती है, और हमारे साथ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कि इंटरेक्टिव पैनल हमारे पास है नहीं, जो अराउंड जो है 2.5-3 लाख का होता है, और अराउंड 4 लाख का सेटअप तो लग सकता है। तो अगर हम आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, आई होप और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी, और आपको मैं बिल्कुल ही दिमाग में धंसा दूंगा कि चीज़ें कितनी क्लियर हो सकती हैं। आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो है और भी अच्छे ढंग से आपको जो है नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब पैनल पे देखेंगे तो और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो आई होप जो है अगर आप लोग का कुछ सहयोग हो जाता तो काफ़ी मज़ा आ जाता आपको भी और हमको भी। तो दस और अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई डिस्कशन होगा, आपको कोई जो है क्या कहते हैं, कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और किसी तरह की और भी कुछ प्रॉब्लम मुझ में लगे या हमारी पढ़ाई में लगे या कुछ और भी तरीके से, तो हो सकता है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मज़ेदार अगर आपका सहयोग रहे तो और पढ़ाई को और मज़ेदार बनाया जा सकता है। और हमारे वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हैं, देखिएगा। फ़िलहाल अभी हमारा जो है ये लेसन लर्निंग जो है तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। होप अगर कुछ आज अपलोड करने के बाद जो है अगर वो आपको नज़र आए तो आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, और जो है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप जैसे पढ़ाई कर पाइएगा। तो होप जो है अभी काफ़ी दिक्कतें हैं हमारे साथ, जो है आपका सहयोग रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सहयोग मतलब कि
फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। आई होप सब कुछ अच्छा हो।